वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेज। कल हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में स्टडी की थी। आज लिक्विड ड्रॉप से आई हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CSIR नेट गेट में आए हुए उनका हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, पहले हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू वॉल्यूम एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कूलम्बिक एनर्जी प्लस असमेटिक एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये अलग अलग वेरियस टर्म्स है एनर्जी की, वो हमने डिस्कस की थी। और जो लास्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला आया था AB बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू AV इंटू A वॉल्यूम एनर्जी टर्म्स, AS A की पावर 2/3 सरफेस एनर्जी टर्म माइनस AC Z माइनस 1 A की पावर 1/3 कूलम्बिक एनर्जी टर्म माइनस A माइनस A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A असमेटिक एनर्जी प्लस माइनस AP अपॉन A 3 की पावर 4 पेयरिंग एनर्जी। फिर हमने देखे थे कि EV वॉल्यूम एनर्जी टर्म एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है। सरफेस एनर्जी टर्म A की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होती है। AC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 और EA असमेट्रिक एनर्जी टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और पेयरिंग एनर्जी टर्म A की पावर 3/4 1 अपॉन A की पावर 3/4 या EP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 3/4। अब देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। देखिए, द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स contain a surface correction term. In this term depend on the mass number A of nucleus A. तो देखिए, ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस उसको आपको ध्यान में रखना है। तो EB इक्वल टू AVA माइनस AS A की पावर 2/3 माइनस AC Z माइनस 1 A की पावर 1/3 माइनस AA A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस AP अपॉन A की पावर 3/4। अब देखिए, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स contain a surface correction term. These terms depend on the mass number A. तो देखिए, ये तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है। सरफेस एनर्जी टर्म AS, EB ये तो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और ES सरफेस एनर्जी इक्वल टू AS A की पावर 2/3। तो आपको ये पूछा है जो सरफेस एनर्जी टर्म है वो A से किस प्रकार संबंध रखती है या किस प्रकार डिपेंड करती है। तो देखिए, AS A पे यानी कि एनर्जी सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2/3। तो देखिए, जो सरफेस एनर्जी वो A की पावर 2/3 पे डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
The asymmetric term in semi-empirical mass formula is because of, देखिए asymmetric term सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूले में किस कारण आती है, मतलब ये करेक्शन किस प्रकार आता है। तो देखिए इसका हम डिस्कस असिमेट्रिक एनर्जी जहां हमने स्टडी किया था वहां देखते हैं। तो देखिए असिमेट्रिक एनर्जी इन द न्यूक्लियस द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन। देखिए न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाए तब हमें असिमेट्रिक एनर्जी की टर्म मिलती है। तो देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने कि नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ न्यूक्लियस, odd number of proton inside the nucleus, non-zero spin of nucleus और unequal number of proton and neutron inside the nucleus। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या कम और न्यूट्रॉन की संख्या जब अधिक हो जाए तब हमें कौन सी टर्म मिलती है, असिमेट्रिक एनर्जी टर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन 3, Let ES denote the contribution of surface energy। देखिए ES denote the contribution of surface energy पर न्यूक्लियन। देखिए एक है सरफेस एनर्जी और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल द रेशियो ऑफ, आपको दो एलिमेंट अलग अलग दे रखे हैं, उनकी सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन में आपको रेशियो बताना है। सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो सरफेस एनर्जी टर्म है वो एटॉमिक मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियन से किस प्रकार डिपेंड होती है। तो ई एस समानुपाती ए की पावर 2/3। आपको क्वेश्चन में पूछा है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये है कि ई एस अपॉन ए, ठीक है, ये रेशियो पूछा है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई एस प्रोपोर्शनल टू ए डॉट ए की पावर -1/3। अब देखिए इस ए को इधर डिवाइड में लेके जाइए तो प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1/3, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ई एस अपॉन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 के। तो देखिए हमें ये मिल गया कि सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमें क्या रेशियो पूछा है। तो देखिए ई एस 13 एल्यूमिनियम 27 रेशियो ई एस 64 जिंक 30। अब देखिए यहां पे ई एस अपॉन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3। तो देखिए यहां पे ये ए है, एटॉमिक मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 27 की पावर 1/3 रेशियो 1 अपॉन 64 की पावर 1/3। तो देखिए ये क्यूब रूट आ गया, तो इसे हम 1/3 रेशियो 1/4। अब देखिए ये रेशियो आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया, जो हमें क्वेश्चन में जो आंसर में हमें नहीं दे रखा। तो देखिए इसको चेंज कीजिए, फ्रैक्शन को चेंज कीजिए तो आप लिख सकते हो 4/3। तो देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर Z, डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर Z ऑफ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। देखिए आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको कंडीशन क्या दे रखी है।
तो देखिए इसमें दे रखी है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर ए, आपको ए दे रखा है 64। यूजिंग सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला गिवन दैट एसी कूलम्बिक एनर्जी टर्म में जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और असिमेट्रिक एनर्जी में जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू दे रखी है 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस कंडीशन का ध्यान में होना चाहिए, इस कंडीशन को ध्यान में होनी चाहिए कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए नोट कर रखा है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई या मोस्ट स्टेबल आइसोबार। देखिए आइसोबार वो एलिमेंट होते हैं जिसमें मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या हो, इक्वल। मोस्ट स्टेबल के लिए चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू जेड ए कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये कंडीशन। या फिर आपको यदि न्यूक्लियस का मास दे रखा हो तो उसका आप जेड एटॉमिक मास नंबर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपको जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर दे रखा है। सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला आपको यूज लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। EB बाइंडिंग एनर्जी EB इक्वल टू AV A माइनस AS 2/3 माइनस AC Z माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3 माइनस A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस AP की पावर AP अपॉन 3/4। अब देखिए मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी का Z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए और A एटॉमिक मास नंबर को कांस्टेंट रखना है। तो देखिए डेल EB अपॉन डेल Z इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन है। तो देखिए हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। अब देखिए हमें डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करना है, Z के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इस टर्म्स में और इस टर्म्स में Z नहीं आ रहा है, एटॉमिक मास नंबर नहीं आ रहा है, ये तो ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो इस टर्म्स का डेरिवेटिव 0, इस टर्म्स का 0 और इस टर्म्स का डेरिवेटिव 0। हमारे पास दो, एक तो कूलम्बिक एनर्जी और एक असिमेट्रिक एनर्जी की टर्म बचती है। तो देखिए हम D अपॉन dZ माइनस AC Z माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3 माइनस A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफिकेशन कीजिए, हम लिख सकते हैं माइनस D अपॉन dZ माइनस AC, Z का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Z स्क्वायर माइनस 1 Z अपॉन A की पावर 1/3 माइनस A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, माइनस माइनस रहने दो, AC डेरिवेटिव कीजिए 2Z का, सॉरी Z स्क्वायर का 2Z, Z का माइनस का 1, A की पावर 1/3 माइनस, देखिए सबसे पहले जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करिए, तो देखिए पावर आगे आ जाती है 2A माइनस 2Z अपॉन A। अब देखिए वापस इस टर्म पूरी का डेरिवेटिव A कॉन्स्ट 0, क्योंकि Z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -2
इक्वल टू 0। तो देखिए और सिंप्लीफिकेशन करिए आप, माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, और इस टर्म माइनस को माइनस से है तो उधर बराबर बराबर के उधर लेके जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ए सी 2z माइनस 1 अपॉन ए की पावर 1/3 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 ए माइनस 2z अपॉन ए। नेक्स्ट है, जब आप इस टर्म्स को हाँ, तो देखिए जब आप इस टर्म्स को सॉल्व करोगे तो जो आपके पास z का मान आएगा, z इक्वल टू 4 ए प्लस ए सी ए की पावर 2/3 अपॉन 8a प्लस 2ac ए की पावर 2/3। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू दे रखी है वो 64 दे रखी है। देखिए क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू दे रखी है 64, एसी की वैल्यू 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए की वैल्यू देखिए 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए वो वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है कि एसी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ए की वैल्यू दे रखी है आपको 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो z इक्वल टू 4, ए की वैल्यू आपके पास है 19.3, ए की वैल्यू है 64 प्लस ए सी की वैल्यू जो है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए 64 की पावर 2/3 अपॉन 8, ए की वैल्यू है 19.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2, एसी की वैल्यू 0.58 64 की पावर 2/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 29। ये क्या है इसका आंसर। तो देखिए जब क्वेश्चन में आपको सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब क्वेश्चन में मोस्ट स्टेबल आइसोबार के बारे में पूछा गया है तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है या न्यूक्लियस का मास दे रखा है, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दीजिए और आपको एक कांस्टेंट रखना है, एटॉमिक मास नंबर कांस्टेंट रखना है। जब z के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो लास्ट में आपको जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो z का वैल्यू प्राप्त होगा वो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट में आप जब सॉल्व करोगे इस टर्म्स को, आप जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। 4a प्लस ए सी ए की पावर 2/3 8a प्लस 2ac ए की पावर 2/3 और इसमें जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो पुट कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। जब आप सॉल्व करोगे तब आपको z की वैल्यू 29 मिलेगी जो इसका क्या है